हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। सब लोग मैनिफेस्टेशन करने में लगे हुए हैं। अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैसे ये मैनिफेस्ट करूं, वो मेरी लाइफ में क्यों नहीं आया है, वो मेरी लाइफ में क्यों नहीं आई है, वो जॉब क्यों नहीं मिल रही मुझे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस। देखो, जो यूनिवर्स में हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, वो है फिजिकल वर्ल्ड। तो ये जो हम बॉडी में रह रहे हैं, वो दो चीज़ों से बनी हुई है। एक इमोशनल बॉडी, एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है। एक इमोशनल बॉडी, एक स्पिरिचुअल बॉडी और एक फिजिकल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी को भी थोड़ा साइड रखिए। दो चीजें हैं, इमोशनल बॉडी और आपकी फिजिकल बॉडी। अब आप हमेशा इमोशनल लेवल पे हमेशा चेंजेस करते रहते हैं, लाते रहते हैं, बट ज़्यादातर हमारे जो इमोशंस हैं वो हम आते हैं हमारे चाइल्डहुड से, हमारे बचपन से आते हैं। जो हमारे फादर की टेक्निक थी या उनकी जो हैबिट्स थी या हमारी मदर की जो हैबिट्स थी, वो एज एज अ हैबिट हमारे माइंड में आती है, हमारा माइंड सेट क्रिएट कर देती है। अगर आपके फादर हमेशा ये बोलते थे कि पैसे कम है, पैसे कम खर्च करो, तो आपकी लाइफ में पैसे कम होंगे। अगर आपके फादर या मॉम हमेशा जल्दी में रहते थे कि ये ख़त्म करना है, वो ख़त्म करना है, तो आपकी लाइफ में टाइम की कमी होगी। अगर आपके पेरेंट्स आपसे हमेशा अलग रहते थे या इमोशनली आपके साथ नहीं थे, तो आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं होगा इमोशनली, या फिर अगर होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। या फिर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर स्पेशली कनाडा में उनके पेरेंट्स एट एन अर्ली एज डिवोर्स कर देते हैं। अब वही पैटर्न अगली लाइफ टाइम में भी रिपीट होता है, उनके बच्चे भी डिवोर्स कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो उसी माइंडसेट को उन्होंने अडॉप्ट किया है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आपके पेरेंट्स हमेशा, आप उनके पेरेंट्स से लड़ाई करते थे, मतलब आपके दादा दादी से लड़ाई करते थे, तो हमेशा आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि वो कभी भी कंट्रोल नहीं ले पाते थे, हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग आती थी कि वो डिसीजंस नहीं ले पाते थे। तो आपकी लाइफ में भी वो चीज़ें होंगी। तो आप हमेशा पैटर्न देख सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है आपके पेरेंट्स ही हों, ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं। कभी भी टीचर्स भी हो सकती है हमारे, कभी हमारे अंकल आंटियां भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आपको वो रिकग्नाइज करना है, आपको ये ढूंढना है कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसी कौन से बिहेवियर्स हैं जो कंटिन्यू हो रहे हैं। तो वो हो गई इमोशनल बॉडी। नेक्स्ट है फिजिकल बॉडी आपकी। आपको पहले पता लगाना है कि आपकी इमोशनल बॉडी को कहाँ पर फिक्स करना है, कैसे चीज़ करना है। उसके बाद जैसे ही इमोशन को फिक्स कर दोगे, स्पिरिचुअल बॉडी तो आप वैसे ही कर रहे हो, जैसे ये वीडियोस देख के या एफर्मेशंस करके, वो तो आप फिक्स कर ही रहे हो। तीसरी चीज़ है फिजिकल बॉडी। अब फिजिकल बॉडी क्या होता है? एक्शन लेना। कुछ भी जैसी चीज़ है उस पर एक्शन लेना। मान लो, अगर आपको ये रियलाइज होता है कि आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में हमेशा एक मनी माइंडसेट से रिलेटेड हमेशा एक नेगेटिव थॉट रही, तो अगर मान लो आप उस थॉट को चेंज भी कर लेते हो, तो अब उसके बाद आप उसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि आपने वो थॉट तो चेंज कर दी, वो इमोशन तो चेंज कर दिया, बट तीसरा स्टेप जो है हमारी फिजिकल बॉडी का, वो लेना ज़रूरी है। इसलिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये एफर्मेशंस कर रहे हैं, वो कर रहा हूँ, वो बिजनेस मेरा मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा? अरे बिजनेस ऐसे थोड़ी ना मैनिफेस्ट होगा। आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस में बिजनेस चालू करना पड़ेगा। तो अगर आप जानते हो कि जो स्टेप में आपको जाना चाहिए, अभी आप अपने आप से पूछ सकते हो कि अभी इस मोमेंट पे मुझे कौन सी वो 3 चीज़ें करनी चाहिए अभी इस मोमेंट पे, जो मैं उसको हमेशा टाल रहा हूँ, उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। उन 3 चीज़ों पे काम करना चालू कीजिए। मेरी लाइफ में भी है, मैं हमेशा अपने आप को ये क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ। और एक सबसे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये पूछता रहता हूँ कि क्या अभी इस मोड में मुझे कुछ पता होना चाहिए? इज़ देयर एनीथिंग दैट आई नीड टू नो?
हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता रहता हूँ कि अभी इस मोमेंट में मुझे कुछ पता होना चाहिए क्या मुझे किसी किसी चीज़ पे काम करना चाहिए क्या। कभी कभी रिप्लाई आता है, कभी कभी रिप्लाई नहीं आता, और वो रिप्लाई कैसे आता है? एक इंस्पिरेशन के तौर पे, एक अर्ज के तौर पे कि अच्छा ये मेरे को करना चाहिए। अब वो छोटी सी छोटी चीज़ होगी। अब वो या तो फ़ोन को खिसका के चार्ज पे रखना है, या फिर ये कुर्सी को वापस टेबल के अंदर रखनी है। छोटी सी छोटी इंस्पिरेशन आ सकती है, उस पे एक्ट कीजिए। तो आज जो ये वीडियो है बहुत ही छोटा वीडियो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अनपैक करने के लिए आपके लिए। उन चीज़ों को अनपैक कीजिए। ये सोचिए कि आपकी इमोशनल बॉडी में आपको ये रिकग्नाइज करना है कि आपकी कौन सी बिलीव्स और पैटर्न्स आपके पेरेंट्स से मैच होती है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, जो आप स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज़ है आपकी फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी के लिए आपको फिजिकल एक्शन लेना ज़रूरी है। अब ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको वर्कआउट करना चालू चालू करना पड़ेगा, बट फिजिकल एक्शन जिस डायरेक्शन में आपको लगता है आपको होना चाहिए, तो उस तरफ चलना, पैदल चलना चालू कीजिए। ये हो गई 3 चीज़ें। और उसके बाद चौथी चीज़, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि इज़ देयर एनीथिंग आई नीड टू नो। अभी इस मोमेंट पे मुझे कुछ पता होना चाहिए या किसी चीज़ पे काम करना चाहिए, और उस चीज़ पे काम करना चालू कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं एक बहुत बड़ा वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन है शैडो वर्क्स की, और आपकी मैनिफेस्टेशन की एक बहुत ही बड़ी फाउंडेशन है। इसको आपको स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करना है। और हमेशा ये मत सोचिए कि मैं अगले 2 दिन में क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, या अगले मंथ में क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। थोड़ा बड़ा व्यू रखिए। ये सोचिए कि अगले 3 साल में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है 3 साल बहुत लंबे हैं, तो ये सोचिए क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि यही सेम लाइफस्टाइल जीना अगले 3 साल के लिए। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो यही सेम लाइफस्टाइल जीना, इसी पोजीशन पे रहना अगले 3 साल के लिए? नहीं ना। तो इसको आप चेंज करना चालू कीजिए। थोड़ा टाइम लगता है, ये इमोशनल पैटर्न्स को तोड़ने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अब ऑलमोस्ट ऐसी वाली बात हो गई कि आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके 16-17 हड्डियां टूटी है, और अगले दिन मैं हॉस्पिटल में आके बोलता हूँ, अरे यार तेरे साथ कुछ गलत हुआ है यार, अभी तक तू ठीक नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इतना जल्दी वो प्रोसेस ठीक नहीं होता। उसको आपने इतनी हड्डियां तोड़ी है अपनी पूरी लाइफ टाइम, उन हड्डियों को वापस जोड़ने में टाइम लगेगा। तो ये इमोशनल प्रोसेस है, इसको थोड़ा टाइम दीजिए। अगले 3 साल तक अपना गोल रखिए। इवन अगले साल के लिए भी आप ये रख सकते हो कि अगले साल तक मैं थोड़ा इम्प्रूव होना चाहता हूँ, ये चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ। अब वो गोल्स पे मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ अगले 1-2 हफ्तों में, ताकि आप अपना जनवरी 2022 है वो नई लाइफस्टाइल से चालू कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए।